जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का वीडियो वायु परिवहन से संबंधित है। तो इससे पहले हमने रेल परिवहन व स्थल परिवहन, जो सड़क परिवहन होता है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उनसे संबंधित सभी वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो अतिशय एकेडमी पे सर्च करके देख सकते हैं। और आज हमारा वीडियो वायु परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का है। तो इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो शुरू करते हैं हम वायु परिवहन से संबंधित प्रश्न। भारतीय वायु परिवहन की शुरुआत कब कहाँ से हुई? देखो, एक ही प्रश्न में दो प्रश्न हैं। कब हुई? तो 1911 में। कहाँ से हुई? नैनी से, जो डाक सेवा हुई थी। भारतीय वायु डाक सेवा हेतु हुई थी। डाक सेवा के लिए जब वायुयान उड़ा करते थे तो वह इस कार्य के लिए शुरुआत हुई थी सबसे पहले। भारतीय वायु परिवहन का प्रथम पायलट कौन था? तो भारतीय वायु परिवहन का जो प्रथम पायलट था वह था जमशेदजी टाटा। तो नाम आपको याद रखना है कि कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए तो हम उसका आंसर सही से दे सकें। वायु परिवहन सेवा कौन सी सूची का विषय है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें याद होना चाहिए कि जो वायु परिवहन है वो कौन सी सूची का विषय है। तो वह है संघ सूची का विषय। इस पर केंद्र सरकार नियम बनाती है। वायु परिवहन के विस्तार एवं विकास की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो किसकी जिम्मेदारी होती है? यह होती है केंद्र सरकार की। तभी तो यह संघ सूची का विषय है। तो हमें इन चीज़ों को समझना है। मान लो यहाँ मैंने दोनों बातें बता दी, आपको एक ही बात पता हो कि संघ सूची का विषय है और प्रश्न आ जाए कि विस्तार एवं विकास की जिम्मेदारी किसकी है, तो निश्चित रूप से विकास और विस्तार की जिम्मेदारी किसकी होगी? केंद्र सरकार की। भारतीय वायुयान परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो वायुयान परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ 1 अगस्त 1953 में। भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो याद होना चाहिए हमें कि कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय उनकी बात की जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं 34। राजस्थान में हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में कुल हवाई अड्डे हैं 14। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय की बात नहीं की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक है सांगानेर, सबसे प्रथम वह है। उसके अलावा महाराणा प्रताप भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में 34 है और राजस्थान में 2 है। और राजस्थान में अगर हवाई अड्डों की संख्या पूछी जाए तो वह संख्या है 14। सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो नई दिल्ली में है। जयपुर सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कब दिया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कब बना? 29 दिसंबर 2005 को। सांगानेर हवाई अड्डे से प्रथम उड़ान कहाँ के लिए भरी गई? ये उड़ान भरी गई और इसको जो मान्यता दी गई उसकी अधिसूचना फरवरी 2006 में दी गई थी। हवाई अड्डा का संचालन किसके द्वारा किया गया? यहाँ चेन्नई है। हवाई अड्डे का संचालन किया गया नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। राजस्थान का कौन सा हवाई अड्डा वर्तमान में बंद है? राजस्थान में कौन सा हवाई अड्डा है जो वर्तमान में बंद है? वह है कोटा हवाई अड्डा। वह कौन सा हवाई अड्डा है जो शांति काल में नागरिक सेवा प्रदान करता है? तो शांति काल में जो नागरिक सेवा प्रदान करता है वह हवाई अड्डा है रातानाडा हवाई अड्डा, जो जोधपुर में है। राजस्थान का कौन सा हवाई अड्डा भूमिगत हवाई अड्डा है? यहाँ बात की जा रही है भूमिगत हवाई अड्डे की। तो भूमिगत हवाई अड्डे हैं उत्तरलाई बाड़मेर हवाई अड्डा और बीकानेर का हवाई अड्डा। तो उत्तरलाई बाड़मेर का और बीकानेर का दोनों हवाई अड्डे, देखो यहाँ आप ध्यान रखना, बी नाम से शुरू हो रहे हैं, बाड़मेर और बीकानेर। और 2 हवाई अड्डे हैं, भूमिगत हैं, दोनों ही ब नाम से शुरू होने वाले हैं, बाड़मेर और बीकानेर। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। राजस्थान के कौन से हवाई अड्डे को ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त है? ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त है किशनगढ़ हवाई अड्डे को, जो सबसे नया हवाई अड्डा है राजस्थान का। एयरपोर्ट का निर्माण, प्रबंधन एवं संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो निर्माण, प्रबंधन एवं संचालन की बात की जा रही है तो निर्माण, प्रबंधन एवं संचालन किया जाता है भारत सरकार की एजेंसी हवाई अड्डा प्राधिकरण के द्वारा। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो राजस्थान का जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह है सांगानेर हवाई अड्डा।
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना हुई 1947 में और इसका मुख्यालय है क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, कनाडा में। महाराणा प्रताप हवाई अड्डे का पुराना नाम क्या था? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, अब इसका नया नाम है, पुराना नाम था इसका डबोक, और ये भी भूमिगत हवाई अड्डा है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डे, अगर भूमिगत पूछा जाए तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे कितने प्रकार के होते हैं? तो हवाई अड्डे होते हैं 2 प्रकार के, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। भारत का प्रथम ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कौन सा था? कौन सा था ग्रीन फील्ड? तो ये था भारत का, राजस्थान का तो किशनगढ़ है, और भारत का राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद में 2008 में। राजस्थान का प्रथम ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कब बना? तो राजस्थान का किशनगढ़ नहीं, राजस्थान का ग्रीन फील्ड वो सबसे जो नया है, लास्ट का है, वह है किशनगढ़। यहाँ ग्रीन फील्ड की बात की जा रही, तो ग्रीन फील्ड में आएगा नीमराना अलवर। मैंने गलती से वो किशनगढ़ बता दिया था, तो आप ध्यान रखें, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बना नीमराना अलवर 2010 में, और ये बना था PPP मॉडल पर आधारित था ये। राजस्थान राज्य का सबसे नया एयरपोर्ट कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे नया एयरपोर्ट है किशनगढ़ एयरपोर्ट। भारतीय सेना का अधिकांश अभ्यास कार्य कौन से फील्ड में होता है? तो भारतीय सेना का अधिकांश कार्य महाजन फील्ड में होता है, और ये बीकानेर में है। राजस्थान राज्य में एयरपोर्ट से जितने भी वायुयान उड़ान भरते हैं, उन पर नियंत्रण एवं संचालन का कार्य कौन सी संस्था करती है? तो कौन सी संस्था करती है? यह करती है निदेशालय नगर निगम 2012। तो इस संस्था का नाम है जो यहाँ पर नियंत्रण एवं संचालन का कार्य करती है। तो ये थे वायुयान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।